हरिओम प्यारे बच्चे, सुप्रभातम। हम लोग अभी समास पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट पे अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन समास में हमने कल क्या पढ़ा, जरा सा ये जान लें तो बढ़िया रहेगा। क्या? तो सबसे पहले हम जानें कि समास कहते किसे हैं। मूल तो समास है ना, तो समास कहते किसे हैं। तो समास की परिभाषा है संस्कृत में एक पदीभावः समासः। क्या है? एक पदीभावः समासः, यानी एक पद होने को ही समास कहते हैं। यानी इसका हिंदी में डिफिनेशन हुआ कि जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके एक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं समास। जैसे देखिए, एक पद दो पद, कलम का उदाहरण, मार्कर का उदाहरण देख बता रहे हैं कि एक पद दो पद। व्याकरण की भाषा में पहला पद को कहते हैं पूर्व पद। पहला पद को क्या बोलेंगे? पूर्व पद। दूसरा पद को क्या बोलेंगे? उत्तर पद, है ना। तो कह रहा है कि जब दो पद, एक पद दो पद, जब दो पद अपने बीच की विभक्ति, मान लीजिए ये विभक्ति है, बीच की विभक्ति को छोड़ दिया और एक हो गया तो इसको कहेंगे समास। इसको क्या बोलेंगे? समास। दो पद, फिर पहले समझिए फिर से, दो पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति है को छोड़ करके हटा करके एक हो जाए तो इसको कहते हैं समास। इसको क्या बोलेंगे? समास। तो पहले पद को पूर्व पद, बाद वाले को उत्तर पद। और जब समास अपने बिखरे हुए रूप में, हटे हुए रूप में रहता है, मूल रूप में रहता है, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। जिसे हम उदाहरण दें, गंगा का जल। गंगा का जल, तो गंगा एक पद हो गया, का विभक्ति है, गंगा का एक पद, जल दूसरा पद, और बीच की विभक्ति को हटा दिए का, तो गंगा का जल में का हटा दिए तो क्या बनेगा? गंगा जल, है ना। तो निष्कर्ष निकला कि जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? समास। और जो अलग रहेगा उसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद। दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं समास के भेद का। समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? चार भेद, है ना। तो हम लोग बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या, हम लोग कर चुके हैं अव्ययीभाव समास। उसको जरा जल्दी में बता देते हैं। अव्ययीभाव समास का परिभाषा है पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे दीनम दीनम इति प्रतिदिनम, यानी प्रति जो है प्रथम पद प्रधान है। और जब दोनों समास होगा ना एक, तो दोनों मिल करके नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा, है ना। फिर अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का परिभाषा है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, यानी जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। अब आगे देखेंगे तत्पुरुष समास में 6 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। और इन सब में क्या होगा? द्वितीय है तो प्रथमा पद में, प्रथम पद में रहेगा द्वितीय, लेकिन बाद वाला पद प्रधान रहेगा। तृतीय तत्पुरुष में पहला पद रहेगा तृतीय, लेकिन बाद वाला प्रधान। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में भी वही रहेगा। जिस विभक्ति का रहेगा पहला पद वो विभक्ति रहेगा, लेकिन प्रधान होगा उत्तर पद। ठीक है। जैसे गंगा का जल, दशरथ का पुत्र, काक बलि, कौवे के लिए बलि, ये सब है। अब हम अगला देखते हैं। अगला यानी आज से जो हमको पढ़ना है ना, आज से पढ़ना है बाकी का कर्मधारय समास। किसका पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का परिभाषा है समानाधिकरणः कर्मधारयः। देखिए, समानाधिकरणः कर्मधारयः, यानी जिस समास में दोनों पद समान विभक्ति में हो, यानी ये भी एक विभक्ति हो, ये भी एक विभक्ति हो, यानी दोनों एक ही समान विभक्ति हो, और दोनों जब आपस में मिल जाए ये दोनों, तो आपस में विशेषण हो,
विशेष विशेषण को अगर सीधा में बोले तो संज्ञा रहे और एक रहे विशेषण रहे, और दोनों मिल करके एक ही वस्तु का बोध कराए, दो का नहीं, अलग नहीं, दोनों मिलकर एक ही वस्तु का बोध कराए। जैसे देखिए घन श्याम, तो बीच की विभक्ति हटा देंगे तो बनाएगा क्या, घन श्याम। तो घन का अर्थ होता है भारी, है ना, और घन का अर्थ होता है मेघ, और श्यामा का अर्थ होता है काला, काला मेघ या भारी मेघ, है ना, बीच की विभक्ति हट गई। लेकिन अब देखिए काला मेघ है, तो मेघ से हम कालापन को हटा सकते हैं, नहीं हटाएंगे। हिंदी में बोलेंगे घन श्याम। फिर देखिए नीलम कमलम, बीच की विभक्ति को हटा देंगे तो बनेगा क्या, नील कमलम। अब नील कमल हिंदी में बोलेंगे नीला कमल, नील कमल। तो जो नील कमल है तो उस कमल में से हम नीलापन को हटा सकते हैं, नहीं, दोनों मिलकर के तो एक ही वस्तु का बोध करा रहा है, एक ही फूल का बोध करा रहा है ना। हाँ, लंबम उदरम, बीच की विभक्ति हटा देंगे तो क्या बनेगा, लंबोदरम। आ ई उ गुण संधि होता है ना, आ और प्लस ई, आ प्लस उ, सॉरी आ प्लस उ बनता है क्या, ओ, तो लंबम जोर उदरम, लंबोदरम। ठीक। महान राजा, महाराजा, तो महाराजा है, कोई महाराजा है तो उसमें महान शब्द को हम हटा सकते हैं, राजा में से नहीं हटेगा, एक ही का बोध कराएगा। दीनः ब्राह्मण, विभक्ति हटाइए बीच का, तो क्या बनेगा, दीन ब्राह्मण। तो दीन ब्राह्मण है, इसमें है तो कोई ब्राह्मण है, गरीब है, तो क्या उसके गरीबपन को हम हटा सकते हैं ब्राह्मण में से, नहीं हटाएंगे ना। हाँ, इसी तरह देखिएगा परमेश्वर, परमेश्वर, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला सांप, काला सांप में ही देखिए कि काला सांप है, यहाँ पर ये रेंग रहा है, तो सांप में से हम कालापन को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। अच्छा, बार बार हम एक उदाहरण देते हैं ज़्यादा, ये लड़का है, कोई सीधा लड़का है तो हम बोलेंगे सीधा लड़का, तो लड़का में से सीधापन को हटा सकते हैं, दोनों मिलकर एक ही शब्द का बोध कराता है कि नहीं। अगर हम कहेंगे गोरा लड़का, है ना, तो लड़का में से गोरापन को हम हटा सकते हैं। हम लंबा लड़का बोलें तो लड़का में से लंबापन को हम हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। उसी में दोनों मिल करके एक ही होता है, और दोनों शब्द क्या होगा, आपस में विशेष विशेषण यानी संज्ञा और विशेषण होगा। ठीक है, और दोनों एक समान विभक्ति की होगी। आई बात समझ में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। इसका संस्कृत में डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है, संख्या पूर्वो द्विगु। क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची, उसको द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची किसको कहेंगे, जिसको हम गिन सकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आदि। जैसे उदाहरण देखें, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, 3 भुवनों का मेल, है ना, तो क्या बनेगा, त्रिभुवनम। तो त्रि संख्यावाची है कि नहीं, 3 संख्यावाची है ना। चतुर्णाम भुजानाम समाहार, भुजानाम, तो भुज नाम लिखा गया है ना, चतुर्णाम भुजानाम समाहार, तो बनेगा क्या, चतुर्भुजम। चतुर यानी 4 संख्यावाची है ना। फिर देखिए पंचानाम बटानाम समाहार, 5 बटों का समाहार, क्या बनेगा, पंचवटी, 5 संख्यावाची है पंच। फिर सप्तानाम अध्यायानाम समाहार, सप्ताध्यायी, 7 अध्यायों का समाहार, है ना। आप देखते होंगे जब सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है ना, तो 7 अध्याय उसमें होते हैं, है ना। प्रथम अध्याय खत्म होगा तो बोलेंगे प्रथमोध्याय समाप्त, द्वितीय अध्याय खत्म हो तो द्वितीयोध्याय समाप्त। उसी तरह सप्तानाम अध्यायानाम समाहार, 7 अध्यायों का समाहार मेल, तो 7 संख्यावाची है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, जिसको हम गिन सकें, उसको कहेंगे क्या, द्विगु समास। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब हम अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि। इसका डेफिनेशन क्या है संस्कृत में। संस्कृत में परिभाषा है, अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि, या लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, है ना।
जो ओ है ना विसर्ग में बदल जाता है एक संधि के नियम के अनुसार। यानी इसका मतलब हुआ जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो ना उत्तर पद, यानी उत्तर पद बाद वाला, पहला यानी पूर्व पद, यानी जिस समास का ना प्रथम पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो उसको कहेंगे क्या? बहुव्रीहि समास, है ना। इसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। इसका उदाहरण देखिए, लंबम उदरम यस्य स, दिखाई पड़ रहा है, लंबम उदरम यस्य स, उदरम उदर लिखा गया है जी, है ना। लंबम उदरम यस्य स, लंबा है पेट जिसके वह, तो ना लंबा प्रधान हुआ ना उदर प्रधान हुआ, कोई और प्रधान हो गया, कौन? गणेश जी के लिए बोध हो गया, तब हो जाएगा लंबोदरा यानी गणेश जी, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, पीतम अम्बरम यस्य स, पीला है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीला है अंबर जिसके वह, पीला अंबर किनका होता है? विष्णु जी का, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे ना, तो पीला है अंबर जिसके वह अर्थात विष्णु, तो विष्णु जो सेंस आया है ना, भाव आया, वो हो गया बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, षड मुखानि यस्य सः, षड 6 मुख हैं जिनके वह, तो वो कौन होंगे? षडमुख, षडमुख किसी खास व्यक्ति का बोध हुआ, है ना, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। उसी तरह बोलेंगे, महन्ते महत मनः यह सः, महान है आत्मा जिसकी वह, तो महान है आत्मा जिसकी वह, अगर हमारा सेंस महात्मा बुद्ध का है या गांधी जी का है, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अंतर है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि किसी अन्य पद का बोध हो जाता है, और इसमें कर्मधारय समास में सिर्फ दोनों का मिलने का बोध होता है। जैसे हम कहें लंबम उदरम, लंबा पेट, बस इतने तक रह गए तो हो गया कर्मधारय। और जैसे ही हम बोध करें लंबा है पेट जिसके वह, अर्थात हो जाएगा जैसे ही गणेश जी का बोध हुआ बहुव्रीहि हो गया, और लंबा पेट तक हम बात करेंगे तो कर्मधारय होगा। बिना पानी, बिना, बिना मैंने बिना, पानी में हाथ, तो बिना पानी हो गया क्या? कर्मधारय। अगर हम कह देंगे बिना है हाथ में जिसके वह, तो बिना किनके हाथ में होता है? तो सरस्वती माता का। तो जैसे ही सरस्वती माता का बोध हुआ तो हो गया बहुव्रीहि समास। आई बात समझ में? तो अब हम द्वंद्व समास का बारे में बात करते हैं। तो इसका 2 परिभाषा है, चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व या उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी चार्थे द्वंद्व होता है कि इसमें क्या होगा? चा यानी और रहता है, जब विग्रह करेंगे ना तो और का भाव आएगा। और ये दूसरा परिभाषा में है उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, है ना, तो उसको कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे हम कहेंगे थाली लोटा, देहात में बात करते हैं थाली और लोटा, थाली भी प्रधान लोटा भी प्रधान। लात गुस्सा, लात भी प्रधान गुस्सा भी प्रधान। घर द्वार, घर भी प्रधान द्वार भी प्रधान। दिन रात, दिन भी प्रधान रात भी प्रधान। अगर हम इसको विग्रह करके बोलेंगे दिन और रात, लात और गुस्सा। दाल भात, दाल और भात। चोखा भात, चोखा और भात ना। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। माता पिता, माता और पिता, है ना। ये सब हुए किसके उदाहरण? द्वंद्व के उदाहरण। अच्छा, हम इसका देखते हैं जरा सा। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, तो राम भी प्रधान लक्ष्मण भी प्रधान, दोनों ही प्रधान। अब 2 पद मिला, 1 2, तो द्विवचन होगा, तो बालक का शब्द रूप चलाइए, बालका बालको, तो अंत में क्या है? लक्ष्मण है। हम लोग जानते हैं नियम कि अंतिम शब्द के अनुसार विभक्ति चलती है, तो राम लक्ष्मणों, क्या बनेगा? राम लक्ष्मणों, बालका बालको। फिर देखिए सीता चा रामश्च, सीता और राम, तो 2 है, तो विभक्ति अंतिम शब्द के अनुसार चलता है, तो सीता रामो होगा, बालका बालको। अच्छा, अगर ऐसे कर दे, इस शब्द को उलट दे, सीताराम की जगह पर राम सीता लिख दे, पहले लिख दे राम, उसके बाद लिख दे सीता, तो सीता के अंत में क्या रहेगा? आ, लता के समान चलेगा। तो लता का शब्द रूप क्या होता है? लता लते लता, तो लता लते, द्विवचन में लते हो गया, तो विभक्ति तो अंतिम शब्द के अनुसार चलता है। तो इसमें हम क्या देंगे? राम सीते, क्या बोलेंगे? राम सीते, राम सीतो ने, राम सीते,
क्योंकि अगर हम बोलेंगे राम सीता तो सीता के अंत में है आ, तो लता के समान चलेगा। द्विवचन में क्या होगा? लती, तो सीता क्या होगा? सीते, तो राम सीते। फिर आगे देखिए, अगर दे दें रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, इसमें देखिए 3 संख्या है, तो 3 संख्या यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी अंतिम में बहुवचन लगाएंगे। तो भरत बालक के समान चलेगा, है ना, तो बालका बालको बालका, है ना, तो क्या होगा? भरत का भरतः भरतो भरतः, तो पूरा बनेगा क्या? राम लक्ष्मण भरतः, राम लक्ष्मण भरता, है ना, भरतः नहीं भरता। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, अब हम इसके बाद अगले दिन बात करेंगे नए समास, प्रादि समास, मध्यम पदलोपी समास, जो थोड़ा मोटा छोटा मोटा है, मगर मूल हमने बात कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।